ओम शांति। आज गोवर्धन पूजा हर कोई मना रहा है। इस पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्रसन्न होकर बारिश की थी और उसके बदले पहाड़ नीचे गिराए थे कि उस समय बहुत सारा गोकुल में पानी भर गया था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने गोकुल वासियों की जान बचाने के लिए उस पर्वत को उंगली के सहारे से खड़ा किया। चाहते तो श्री कृष्ण अकेले भी उस पहाड़ को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे गोकुल वासियों का हाथ लगने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगठन का बल सिखाया, उन्हें संगठन शक्ति सिखाई। क्योंकि वो पहाड़ ही, आप अनेक आत्माओं के जीवन में दुखों के पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन अगर परिवार में संगठन हो तो वो पहाड़ भी कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो संगठन हमें सिखाया श्री कृष्ण जी ने। तो ये जो गोवर्धन पूजा होती है वो संगठन की शक्ति की ही पूजा होती है। कृष्ण जी उनका सहारा बने और श्री कृष्ण ने उसे छोटी उंगली पर, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उस समय गांव वालों ने भी अपना एक एक सहारा दिया उस पर्वत को उठाने के लिए। तो हमें यहाँ पर यही सीख मिलती है। बहुत सारे लोग जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो जो गोबर का वो पैर बनाते हैं तो वो बनाते घर के बाहर। घर के बाहर फिर गन्ना लेकर आते हैं, केले के पत्ते लेकर आते हैं, उन सभी चीजों से उसकी पूजा की जाती है। लेकिन उसका भावार्थ क्या है? क्योंकि हम जो गोबर है उसको भी प्योर समझते हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया गया और वो उंगली क्या थी? बिल्कुल छोटी सी। आपने देखा होगा पूरे हाथ की उंगलियां बड़ी हैं, लेकिन सबसे उंगली छोटी ये वाली है और इसी उंगली से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। क्या पॉसिबल है? हम ये कह सकते हैं कि वो देवता थे, कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे गांव वालों ने भी वहां पर अपना हाथ लगाया। हमें यहाँ पर यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने घर में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो आपको परिस्थितियां देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर के उस परिस्थिति को हैंडल कर पाए तो वो परिस्थिति बहुत छोटी लगेगी। आप सोचो, जब कृष्ण जी ने एक उंगली पर पर्वत को उठाया, लेकिन उसके साथ जब गांव वालों ने अपनी वो उंगली लगाई, अपने वो हाथ लगाए, तो वहां पर वो पर्वत प्रॉपर खड़ा हो गया। मीन्स सहारा, एकता। इस चीज से हमें यही समझ में आता है संगठन क्या होता है, एकता क्या होती है। हमने एकता में बल की कहानी सुनी है, संगठन में शक्ति सुनी है, लेकिन उसी का भावार्थ है गोवर्धन पूजा। बहुत सारे लोग ओनली पूजा करते हैं, उसका भावार्थ नहीं समझ पाते। हमें भावार्थ को समझना है। अपने परिवार में संगठन लाओ, अपने परिवार में एकता लाओ। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हैं, मान लो किसी के संस्कार मैच नहीं हो रहे, किसी के बोल मैच नहीं हो रहे, किसी के कर्म मैच नहीं हो रहे, तो आप उनमें मैचिंग करना शुरू हो जाओ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको गलत चीजों में मैचिंग करनी है, पर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति कुछ इन चीजों में हर्ट हो जाता है, आप उसे बंद कर दो। लेकिन अपने घर में जो एकता है उसे बनाए रखो। उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परिस्थिति क्रिएट करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ताने भी देंगे, आपको नीचा भी गिराएंगे। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है, इसीलिए एक उंगली दिखाई। एक उंगली मीन्स अगर आपका एक संकल्प भी पॉजिटिव है, अगर आपकी दुआओं की शक्ति पॉजिटिव है, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, तो आप किसी भी पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी बिल्कुल राई के समान बना सकते हैं। तो ये वही सिंबल है कि पहाड़ था, पर अगर सभी ने सहयोग से पकड़ा तो वो राई बन गई। राई मीन्स रुई बन गई। तो परिस्थिति भले पहाड़ जैसी हो, लेकिन मेरी स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो कि हम उस पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी एक छोटी सी उंगली से भी खत्म कर सकते हैं। मीन्स संकल्प से। अगर पॉजिटिव संकल्प है, अगर मान लो सपोज श्री कृष्ण जी ने एक संकल्प रचा कि मुझे इस पर्वत को इस उंगली से उठाना है ताकि मैं अपने यहाँ गांव वासियों की रक्षा कर सकता हूं, संकल्प ही तो रचा। अब गांव वालों ने संकल्प क्या रखा? मुझे श्री कृष्ण जी का सहारा बनना है, तो उन्होंने भी वहां उंगली लगा दी, तो पर्वत खड़ा हो गया। और उसी चीज का हम पूजा कर रहे हैं।
तो आप जब पूजा करने जाएं, आप अपने घर के बाहर जो भी पूजा करते हैं, जब आप पूजा करें तो आप संकल्प यही करें कि मैं ओनली ये पूजा किस लिए कर रही हूँ कि मेरे घर में संगठन बना रहे, मेरे घर में एकता बनी रहे, मेरे घर में खुशियां बनी रहें, मेरे घर में ब्लेसिंग्स आती रहें, मेरे घर में अनेक आत्माओं को सुख शांति की अंजलि मिलती रहे। आप ये सोचो, हमने जो पांव बनाए वो पांव नहीं है, वो आप सोचिए बरकत के पांव बन जाए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन आप यही सोचें कि हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा को करने के बाद जब हमारे कदम हम अपने घर में आए तो आप यही फील करें कि ये कदम साधारण ना हो, इन कदमों में ब्लेसिंग्स जुड़ी हो, इन कदमों में श्रेष्ठता जुड़ी हो, इन कदमों में प्योरिटी जुड़ी हो, इन कदमों में पावर जुड़ी हो और इन कदमों में भगवान का प्यार जुड़ा हो, और वही आपके इस पूजा को सफल बना देगा। तो इस गोवर्धन पूजा के साथ साथ आप अपने घर में एकता, अपने घर में संगठन और श्रेष्ठ कर्म करने की सीख लें और अपने घर को खुशियों से भर दें, ताकि आपका घर हमेशा खुशियों से महकता रहे। और स्पेशली ये ध्यान रखें कि दहलीज से जब आप अंदर आए तो ब्लेसिंग्स के साथ ही आए, अनेक आत्माओं को ब्लेसिंग्स दें भी, अनेक आत्माओं से ब्लेसिंग ले भी, तो आपकी ये गोवर्धन पूजा सफल हो जाएगी। ओम शांति।